कनेक्ट नहीं हो रहा था। अब क्लास मिस करोगे तो आपके रिजल्ट पे इफेक्ट होगा, आप बिल्कुल क्लास मिस मत करना। सर वो नेट खत्म होने वाली ना, इसलिए अभी प्रॉब्लम हो रहा है नेटवर्क में। अच्छा, नेट खत्म हो गया? नहीं, कल लास्ट है, कल लास्ट डे है, तो 1-2 दिन प्रॉब्लम होता है नेट में। चलो मेटल और नॉन मेटल को कंप्लीट करते हैं आज। लाइट वाला अच्छे से समझ आ गया? यस सर। न्यूमेरिकल करे उसके ट्राई? नो सर, न्यूमेरिकल ट्राई नहीं किया अभी। क्वेश्चन एग्जाम में होगा नहीं अगर न्यूमेरिकल सोचोगे आप, ऐसे ही थ्योरी पढ़ के हो जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यस सर, करना है। इस चीज का फायदा मत उठाना कि सर आपके पास नहीं आ सकते और आपको आपके सामने नहीं हो सकते, आपको कुछ ऐसा पनिश नहीं कर सकते, तो आप खुद से जिम्मेदारी लेना इस चीज की। नहीं तो कुछ ही दिन है एग्जाम में, आपको पता चल जाएगा। लाइट चैप्टर से कई सारे न्यूमेरिकल आएंगे एग्जाम में, सैंपल पेपर देख लो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उनको ट्राई करो। अंशिका, यस सर। कुछ ट्राई करा मेटल और नॉन मेटल में? यस सर। क्या ट्राई करा बताओ? तुम्हारी आवाज इतनी स्लो क्यों आती है? फोन के पास में बैठ के बोला करो। मेटल के सर हम सारे कर लिए सर मैंने। लाइट के न्यूमेरिकल करे ट्राई? यस सर। सर कुछ रह रहे, कुछ कर लिए सर। पहले की कंपेयर में अब हो रहे हैं या नहीं? यस सर, सब अब हो रहे हैं। मेटल्स क्या होती है? सर जो पॉजिटिव आयन लॉन्च करते हैं इलेक्ट्रॉन को। बिल्कुल। और नॉन मेटल क्या होते हैं? सर जो नेगेटिव। So non-metals are the element that do not conduct electricity and heat. एग्जैक्टली। लाइफ प्रोसेस की वीडियो देख ली भाई? यस सर, अभी 2 वीडियो देखिए। यस सर। सर दो इसको देख टॉपिक लेना, रह रहे बस। जितनी भी वीडियोस हैं सारी देख लेना, और ये पूरा रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा। यस सर। और कोई चैप्टर बचा है जो रिवीजन में आपको चाहिए? सर केमिस्ट्री का सर चैप्टर 1। अच्छा, ये जो तुम ये कह रहे थे सैंपल पेपर फर्स्ट और सेकंड थर्ड के, ये मैंने ऐप पे अपलोड नहीं कर रखे? नो सर। नो सर। चलो कल ही कर दूंगा इसको। यस सर। देखो भाई, ये थोड़ा सा ना, जो मैंने पीडीएफ आपको सेंड करी चंबल में है, थोड़ी आगे पीछे पेज हो रहे हैं, तो आप देख लेना इसको। ओके सर। बाकी है सब कुछ इसमें। यहां से शुरुआत है इसकी, मेटल एंड नॉन मेटल।
तो ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं, क्या होती है उनके बीच में डिफरेंस, केमिकल प्रॉपर्टी, अक्यूरेंस ऑफ मेटल इन नेचर, मेटलर्जी कैसे खोद के निकालते हैं मेटल को, और अलॉयज फिर उसमें जंग लग जाता है उसको ठीक करते हैं, और यूज ऑफ मेटल कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है। ठीक है भाई, यस सर। तो ये स्टार्ट है यहाँ से, ये सरिया और ये सारे मेटल्स पड़े हुए हैं बराबर में। These element which form positive ion by losing electron are called metal, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, सोडियम। फिर उसका क्लासिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन पॉसिबल ओनली इन एलिमेंट नॉट इन कंपाउंड, जो कंपाउंड में ना हो सिर्फ उन्हीं को क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी अकेले अकेले को कर सकते हैं। जैसे अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम क्या है 281, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इसकी आउटर मोस्ट सेल में है, यानी वैलेंसी सेल इसको कहते हैं, बाहर वाली को। अब इसके कारण ये अनस्टेबल है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अपना निकाल दे तो स्टेबल हो जाएगा ऑक्टेंट रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, 8 क्या है 2 8 18, ये स्टेबल होते हैं, तो 8 जो है वो स्टेबल है, तो नाउ इट बिकम मेटल क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो ये हो जाएगा एक मेटल, और इसके माथे पे लिखा जाएगा Na+। ठीक है, मेटल दो टाइप की होती है नोबल और प्रीसियस। नोबल क्या होती है, नोबल मेटल आर मेटल दैट आर रेसिस्टेंस टू कोरोजन और ऑक्सीडेशन अनलाइक मोस्ट बेस मेटल। ठीक है, जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, रोडियम और सिल्वर। इसके बाद प्रीसियस मेटल क्या होती है, प्रीसियस मेटल इज अ रेयर मेटालिक केमिकल एलिमेंट ऑफ हाई इकोनॉमिक वैल्यू, ये महंगी होती है बहुत ज्यादा, जैसे डायमंड वगैरह। ठीक है, आगे बढ़ो। नॉन मेटल क्या होती है, फिगर दिखा रखे हैं कार्बन और आयोडीन की बराबर में, तो ये उल्टा काम करेंगे, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को लेंगे। ठीक है भाई, अरिहंत की सैंपल सर। पेपर की बुक ले लो अंशिका, थोड़े से उसमें गलतियां हैं एक दो, मतलब आंसर वगैरह गलत दे रखे हैं, मिसप्रिंट है, बाकी ले लो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा है कोई 120-25 का। यस सर, मैंने डाउनलोड कर लिए सारे पीडीएफ वगैरह जो थे। हाँ कर लेना कोई नहीं। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, ये दूसरी वाली स्लाइड में होगा, इसको पूरी को पढ़ लेना अच्छे से। ये इसमें डिफरेंस बता रखे हैं यहां से, यानी फिजिकल स्टेट कैसी होगी उनकी। ठीक है, मेटल्स जो है नॉर्मली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन है, और नॉन मेटल नॉर्मली गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, कुछ सॉलिड में भी होते हैं। ठीक है, लेकिन ब्रोमियम की बात करें तो पानी की फॉर्म में। ऐसे ही लस्टर, चमक के बारे में बात करी गई है। हार्डनेस उसकी पढ़ लेना। मेलिएबिलिटी, यानी मेलिएबल का मतलब है हथौड़े से पीटने पे वो कितनी पतली हो जाएगी। ठीक है भाई, डक्टाइल, डक्टाइल मतलब खींचने पे कितनी लंबी हो जाएगी वो। टेंसिल स्ट्रेंथ का मतलब खींचने पे जो मेंटेन रहे। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, तो ये तो आसान ही है, मेल्ट का मतलब पिघल जाना, बॉयल का मतलब भाप बन के उड़ जाना, तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा ऑब्वियसली उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी का मतलब क्या है कि दे हैव हाई मास अकॉर्डिंग पर यूनिट, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास उसने कवर कर रखा है। ठीक है, सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी का मतलब वो कितना जल्दी घुल जाते हैं। एलॉय फॉर्मेशन, किस तरीके से वो एलॉय बनाते हैं। ठीक है, तो मेटल हमेशा एलॉय बनाते हैं लेकिन नॉन मेटल नहीं बनाते। फिर थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये तो सबको पता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ये ध्यान रखना, FON, ये चोर मेटल होते हैं। ठीक है, रिडक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में कैसे कैसे रिएक्शन करेगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा जो कि बेसिक नेचर का है। ये कैसे पता करा था हमने, पानी में डाल दिया और ये सारी चीजें हुई। इसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, इसको पूरा रट लेना कि इसके लास्ट में कौन है और इसके फर्स्ट में कौन है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, वाटर के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, और H2 हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगी ऊपर की तरफ।
और रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, एसिड के साथ में रिएक्शन करके मेटल जब एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो सोल्ट बनाता है। ठीक है भाई, यस सर। ये पूरा रिवाइज कर लो और इसका मैं एक मॉक टेस्ट असाइन कर दूंगा, उसको दे के देखो कितने नंबर आ रहे हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करा जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, गैंग ऑफ मैट्रिक्स, ये पूरा मेथड मैंने आपको बताया था कि ऊपर यहाँ पे इस पे क्या होगा, मेटल को डाला जाएगा। ठीक है सर ये डिलीट हाँ तो जी, नहीं है सर ये टॉपिक? क्या देवी, सर डिलीट तो नहीं है ना सर ये? सिलेबस से, यस सर। सिलेबस से डिलीट तो नहीं होगा, ये तो डिलीट नहीं है, एक बार चेक कर लेना फिर भी। एक बार चेक कर लेना, जो पॉइंट इसमें जो भी टॉपिक उसमें से डिलीट होना उसको समझ लिया तुमने, अच्छी बात है, रिवाइज मत करना, बस रिवाइज वही करना जो आपके एग्जाम में आ रहा है फिलहाल। और अगर सिलेबस नहीं है तो स्टार्टिंग में ही मैंने एप्लीकेशन पे डाला हुआ है साइंस सिलेबस करके। उसके बाद हाइड्रोलिक वॉशिंग, उसकी धुलाई करनी है। ठीक है, फ्लोटेशन प्रोसेस, ये तैर के ऊपर की तरफ आ जाता है जो इसकी गंदगी है। ठीक, ये सारे की इनकी केमिकल रिएक्शन समझा रखी है। कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, रस्टिंग वगैरह, ये प्रोसेस पूरा समझा रखा है। और नेक्स्ट है कैल्सिनेशन, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। पायरोमेटलर्जी क्या होती है बताना यश अग्रवाल, पायरोमेटलर्जी, यस सर। पायरोमेटलर्जी क्या होती है? पायरो सर मेटलर्जी तो जो प्रोसेस होता है मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का उसको कहते हैं। जी, सर पायरो तो नहीं पता। सामने लिखा हुआ है, पढ़ के तो बता दो। अच्छा, थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी किस तरह से इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। जी, पायरो का मतलब होता है थर्मल एनर्जी और मेटलर्जी का मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, और ये इसकी रिएक्शन है आगे, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, ये तो बता ही दिया मैंने आपको। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेटल और मेटल सोल्ट, तो ये जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगी वो उसको रिप्लेस कर देगी। ठीक है, और ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है बराबर में। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगी, पानी के साथ में नॉन मेटल रिएक्शन करके क्या बनाएगी। ठीक है भाई, ये पूरा चैप्टर है, इसमें से एक काम करना, अभी देखना क्या क्या डिलीट हुआ है और फिर उसके हिसाब से इसको फटाफट अपने नोट्स उठाओ और रिवाइज कर दो। ठीक है, एक मॉक टेस्ट में असाइन कर देता हूं, अभी आप 15 मिनट लगेंगी, देखो कितना आपने पढ़ा और कितना आपको याद है। मॉक टेस्ट का मैं टाइम रख दूंगा 9:40 से लेके 10 तक। ठीक है भाई, सर अभी हाँ अभी चेक करके देखो, उसमें तो आपको सोल्व भी नहीं करना, जो आता है उसको क्लिक करो ABCD ऑप्शन में। ओके सर। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना है।